बेसिकली वो मारना चाह रहा था। ही वॉन्ट टू स्टैब इन माई स्टोमक। दो लड़के थे, इसमें से एक का नाम था दानिश हाउ और दूसरा लड़का था राजुद्दीन उर्फ राजू। ये लोग अजीम डेयरी के रहने वाले हैं। ईद के दिन एक शख्स पे हमला हुआ। उसको मालूम है कि वो दो आदमी कौन है, पुलिस को ये मालूम है कि वो दो आदमी कौन है, लेकिन अब तक उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं हुई है। दोस्तों, 22 अप्रैल को ईद के दिन जब जामिया नगर का हर मुसलमान खुशी खुशी ईद मनाने में लगा हुआ था, अपने अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहा था, उसी दिन कुछ बदमाश ऐसे भी थे जो अपने पुराने काले कारनामे जो उनके हमेशा रहे हैं वो अंजाम देने को तैयार थे और कहीं कहीं बदमाशी में लगे हुए थे। हमारे साथ ज़करिया सिद्दीकी साहब हैं जो उस दिन बटला हाउस से गुजर रहे थे। दो बदमाशों ने, जो कि खुद भी वो लोकल ही हैं, इनके साथ बदतमीज़ी की, मारपीट की, चाकू चलाया, ब्लेड चलाया और एक तरह से उनकी जान लेने की कोशिश की। ईद के दिन हुआ क्या था आपके साथ? शिपली भाई, मैं अपने बॉस के यहाँ से आ रहा था जो कि जीके में रहती हैं। मैं उनके घर से फिर शायद 10 मिनट 15 मिनट आई स्टेड देयर और उसके बाद मैं वहाँ से निकल आया। रास्ते में मैं नहीं आला गया था, मैं जाकिर नगर एरिया से न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी होता हुआ उसके बाद जुलैना लौटते टाइम, क्योंकि उधर से ज़्यादा इजी होता है, तो मैं कब्रिस्तान बटला हाउस की साइड से आया। बटला हाउस चौक से व्हेन आई टर्न राइट तो मैंने देखा कि सामने मेला लगा हुआ है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी नहीं। तो यूजुअली मैंने सोचा कि यहाँ से निकल ही जाएंगे क्योंकि यूजुअली ऐसा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे बटला हाउस चौक पे। सडनली एक लड़का आया, ये तो गाड़ी के आगे आया, पीछे था, आगे आया, आके ही हिट माई कार ऑन हुड बेसिकली। तो मैंने, क्योंकि सारे विंडोज़ रोल अप थे, तो मैंने पूछा इशारे से जो यूजुअली के भाई आप मार क्यों रहे हैं इस पर। तो उसने बहुत एग्रेसिव व्यू, थोड़ा सा एग्रेसिव लग रहा था, उसके देख के लग रहा था कि ही इज़ इनटू समथिंग। तो वो मेरे ड्राइवर साइड, जो जहाँ मैं आया, तो मेरे ड्राइवर साइड वाले पोर्शन पे आके ही स्टार्ट हिटिंग विंडो बैडली। एंड आई रिमेंबर कि उसने रिंग्स पहन रखे थे, तो आई वॉज़ वेरी अफ्रेड कि ये कहीं शीशा तोड़ ना दे। उसी टाइम पे आई थिंक आई एक्सीडेंटली हिट अनलॉक बटन ऑफ ऑल डोर्स, तो शायद सारे डोर अनलॉक हो गए थे। तो फिर थोड़ा वर्ड एक्सचेंज हुए, उसने कुछ बोला, फिर उसने ये भी बोला कि तू गाड़ी से उतर, आई विल किल यू, मैं मार दूँगा, जान से मारने की धमकी दी उसने? बोल दूँगा। तो उस पर मुझे लगा कि नहीं, ही इज़ समथिंग इनटू समथिंग। तो इतने में उसके साथ एक और लड़का था, वो आया और उसने उससे भी ज़्यादा एग्रेसिवली कार के विंड स्क्रीन पे ही स्टार्ट हिटिंग वेरी बैडली। तो फिर मुझे, यार आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, तो मैंने उतरा कार से और मैंने आई स्टार्ट आस्किंग कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो उनके पास कुछ शार्प वेपन था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्यों, बहुत सारे लोग हैं तो अलग अलग हैं कि कोई कह रहे हैं कि सर्जिकल ब्लेड था, सम पीपल आर सेइंग कि वो उस तरह था, शार्प नाइफ था या ब्लेड था जो यहाँ पे वो रखते हैं एंड ऑल। मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑल दिस थिंग्स हैपन इन वेरी माइक्रो, इन अ वेरी माइक्रो सेकेंड्स टाइम। तो मैंने बस उनको, तो मतलब बेसिकली वो मारना चाह रहा था, ही वॉन्ट टू स्टैब इन माई स्टोमक। तो मैंने रोका उसको। अब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि व्हाट हैपन देयर, पर मैंने यहाँ पे रोका तो जो उसने खींचा तो ये इस तरह से इस पोर्शन पे, और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा डीप, मुझे पता नहीं लगा कि क्या हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म। उसके बाद जो दूसरा लड़का था उसने यहाँ पे मारने की कोशिश की, लिटरली यहाँ पे। तो मैंने जो लॉक किया हुआ था, या फॉर्चुनेटली मेरा वो अच्छा था, तो वो यहाँ से आके यहाँ तक आ गया, बट इट वाज वेरी क्लोज टू थ्रॉट। यस, तो स्टिचेस तो यहाँ तक हैं, तो बट बहुत क्लोज हैं यहाँ से। तो वो हुआ। अब वो जैसी ये सब चीज़ें हुई तो वो लोग भागने लगे। कुछ तो इतना शार्प था कि वो उन्होंने, मतलब, एंड मुझे लगता है कि वो 90% तो ये है कि वो नाइफ़ था, एंड इट वाज अ वेरी शार्प नाइफ़, क्योंकि जो कट यहाँ पे लगा था और जो कट यहाँ पे लगा है तो बहुत ही कुछ बहुत ज़्यादा शार्प। हाँ, यूजली ब्लेड तो नहीं, ब्लेड नहीं हो सकता, इट कुड बी उस तरह, इट कुड बी दैट पेपर कटर होता है, इट कुड बी अ नाइफ ऑल्सो। तो वो एक चीज़ है, और मुझे लगता है कि ये पर्पसली उन्होंने किया। आई थिंक दे नो कि ये एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं है, और
क्योंकि ईद के कुछ 4 दिन या 5 दिन तक यहाँ मेला भी लगता है बटला हाउस में, तो शायद ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको एक मैसेज भी कन्वे करना था उस पर्टिकुलर एरिया पे कि देखो कि वी कैन डू दिस टू एनीबडी हु इज़ लिविंग हेयर, नॉट जस्ट विथ यू। ये तुम लोगों की तो कोई तो औकात, आपको ऐसा कोई शक हुआ कि वो लोग नशे वगैरह में भी रहे होंगे? जितना कॉन्फिडेंस वो थे, जितना अटैक मतलब जितना क्विकली एंड दे वर वेरी क्विक, तो मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि नशे में यूजली अगर होता है कोई शराब पी लिया या कुछ वीड है या कुछ है तो वो आपको स्लो कर देता है, स्लो, बट दे वर वेरी क्विक। मतलब मुझे स्मेल तो आई, और वो स्मेल कुछ भी हो सकती है, मतलब आप रजनीगंधा या गुटखा या आप कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, बट शायद पता नहीं, आई वॉज वेरी नॉट वेरी श्योर कि ये क्या है, बट मुझे स्मेल आई थी तो, पर वो शराब तो नहीं थी तो। और वो बहुत क्विक थे, बहुत ज़्यादा क्विक थे, मतलब सोचिए आप कि उन दो लोगों ने बहुत माइक्रो सेकंड के अंदर ही सारी चीज़ें की हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नशे में हो और इतनी बड़ी चीज़ें वो कर दे। उसके बाद जब ऑल दिस हैपन तो वो भागने लगे, आई फॉलो देम थोड़ी दूर के, क्योंकि मुझे तो कुछ लोग आए, पहले तो कोई नहीं आया, ऑनेस्टली कोई नहीं आया, कोई भी नहीं था वहाँ पे, करते रहे वहाँ पे, कोई नहीं आया, वो लोग करते रहे, और ये काफ़ी टाइम जी। चला, मतलब जब तक मैं गाड़ी में बैठा रहा आर्गुमेंट होता ना, कोई आया नहीं वहाँ पे। 10-12 मिनट रहा ये चीज़। मैं कुछ 2 फीट 1 फीट आगे भी बढ़ा, पर उन्होंने मतलब पूरा कन्वे कर दिया था अपना, वो पूरा प्लान उन्होंने बता दिया था कि हम तो अब लड़ेंगे। तो अब मैं भी आई एम ऑल्सो रिमेम्बरिंग, मैं भी उतर गया कार से कि यार चलो ठीक है, देखो क्या है, और मैं तो ऐसे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं तो घर के 200 मीटर दूर हूँ ना अपने, तो मैं तो फील कर रहा हूँ, आई वाज फीलिंग लाइक अ होम। तो मैं तो ये सोच रहा था कि मैं गार्ड को कॉल करूँ एंड आई हैव टू आस्क हिम कि इज़ देयर एट होम और नॉट, क्योंकि गेट ओपन करना होता है और वहाँ पे बहुत आपको पता है कितना कंजेस्टेड एरिया है, सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो 2-3 लोग बाद में आए तो उन्होंने दे वर वेरी शॉक, जब वो मुझे देख रहे थे उनके रिएक्शंस ऐसे थे, ओह ओह। तो मुझे लगा जब कि कुछ बहुत ज़्यादा हुआ है, तो मैंने ऐसे टच किया, ब्लड यहाँ पे था, पूरा कुर्ता मैं पहना हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत डार्क कुर्ता था, वाइट कुर्ता नहीं था, वाइट शर्ट नहीं थी, वरना तो मुझे पता ही लग जाता है कुछ। तो आई वॉज कन्फ्यूज एट टाइम कि ये यहाँ पे कुछ हुआ है कि ये मेरे हाथ पे कुछ है, क्योंकि उस टाइम देखिए जब कुछ होता है ना, यू कांट फील कि हुआ कहाँ है एग्जैक्टली, बट जब लोग आ रहे थे उनके एक्सप्रेशन से पता लग रहा था कि नहीं कुछ हुआ है, कुछ तो है। तो मेरे ये नेबर हैं, ये इन्होंने मुझे पहचान लिया, ये वहाँ से जा ही रहे थे, तो मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो उन्होंने मुझे रोका, बोले आप मत चलाओ, आप पीछे आ जाओ। तो मैं जब भी कंफ्यूज था कि यार ऐसा क्या हुआ है, बोले नहीं आप पीछे आ जाओ। मैं पीछे घूम के आया, गेट के बैठा, तो एक वहाँ पे एक और थे, मौलाना थे, वो शायद वो हो सकता है वहीं रहते हो, तो उन्होंने मुझे अपनी टोपी दे दी, वाइट उनकी कैप थी, उन्होंने मुझे दे दी, बोले आप ये कवर कर लो। तो और ये जो थे, जो मुझे जानते हैं, ये भाई हैं यहाँ पे, रियाजुल आबिदीन हैं, उनके दामाद हैं। तो वो ये स्टार्ट सर्चिंग के उनके पॉकेट में कुछ ऐसा हो ताकि आई कैन लाइक रैप इट अप और समथिंग, पर कुछ था नहीं, ब्लड जो है बहुत ज़्यादा फ्लो में था, बहुत ज़्यादा था, ये तो मुझे ध्यान है। तो फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया, ऊपर ही रहता है वो, तो वो कहीं था, कहीं दूर था, उसने अपने 2 और भाइयों को कॉल किया कि जल्दी से जाओ, कुछ हुआ है। हम बटला क्लिनिक आए, बटला क्लिनिक बंद था उस दिन, बंद नहीं था एक्चुअली, खुला था, बट डॉक्टर नहीं थे वहाँ पर। उन्होंने बोला कि पीछे एक मेडिकल है, वहाँ जाइए, क्योंकि मुझे फ़र्स्ट एड लेना था। पीछे एक क्लिनिक था, मैं वहाँ गया, उन्होंने पूरा रैप, रुई जो कॉटन उन्होंने रखा, हाथ पे रखा, यहाँ लगाया, फिर मेरी वाइफ वगैरह सब आ गए। तो मैं, ये तो मुझे लग चुका था कि कुछ बहुत बड़ा है। मुझे थोड़ी देर तो बहुत ज़्यादा चक्कर आए, तो मैं ऐसे गाड़ी में पीछे हो गया, मुझे लग रहा था कि अब शायद मैं बेहोश हो जाऊंगा, बट फॉर्चुनेटली मैं उसको झेल गया। मुझे इतना ध्यान है कि वो भाई है ऊपर, वो बहुत फास्ट चलाने लगा, वो ही वॉज़ वेरी पैनिक्ड दैट टाइम। तो जब हम जाकिर नगर पहुँचे तो मैंने उससे बोला कि मुझे पानी चाहिए, तो मुझे आई वॉज फीलिंग वेरी थर्स्टी दैट टाइम, बहुत ज़्यादा। तो वो चलती गाड़ी में जो दूसरा भाई था, वो दे वर वेरी पैनिक कि यार कुछ तो हुआ है। उतरा कार से, उन्होंने बॉटल ली, बॉटल लेके, मुझे ध्यान नहीं, मेरी वाइफ ने मुझे थोड़ा सा पानी दिया, हम बंसल पहुंच गए।
बंसल में जाके हम, क्योंकि मेरा ज़्यादातर फैमिली ट्रीटमेंट सारा बंसल में ही होता है, जुलैना में है बंसल, वहाँ पहुँच गए। और उसके बाद मेरे सारे जर्नलिस्ट फ्रेंड, सारे ऑफिस के लोग, सारे नेबर, सारे रिलेटिव भी जैसे भी मैसेज हाँ आके पहुँचा, तो वो सब लोग भी वहाँ पहुँच गए। ये दोनों कौन थे पता चला आपको? ये 2 लड़के थे, इसमें से एक का नाम था दानिश हाउ और दूसरा लड़का था राजुद्दीन उर्फ राजू। ये लोग अजीम डेयरी के रहने वाले हैं। मैं इनको पहले शायद नहीं देखा, क्योंकि शायद मेरा कभी इन लोगों से इंटरेक्शन भी नहीं रहा, क्योंकि आई एम वेरी रेगुलर और ऑफिस टू होम गाय, तो मेरा तो कभी ऐसे लोगों से कुछ रहा भी नहीं ना तो कभी। रिपोर्ट लिखवाई आपने? हाँ, तो MLC हुआ वहाँ पे। अरेस्टिंग हुई इन लोगों की अभी? अरेस्टिंग तो आई थिंक अभी नहीं हुई है। अभी तक नहीं हुई है? अभी नहीं हुआ है। मतलब FIR 22 से 3-4 दिन हो गए, अब तक अरेस्टिंग नहीं हुई है? अभी तो नहीं हुआ, मेरी नॉलेज में है। और मुझे किसी ने बताया भी है कि वो लोग यहीं पे हैं, दे आर रोमिंग अराउंड। देखिए, ताज्जुब की बात यह है कि ईद के दिन एक शख्स पे हमला हुआ। उसको मालूम है कि वो 2 आदमी कौन है, पुलिस को ये मालूम है कि वो 2 आदमी कौन है, लेकिन अब तक उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं हुई है। मुसलमानों के मोहल्ले में ईद के दिन एक मुसलमान पे जानलेवा हमला हो जाए और उसके बाद जो हमला करने वाले हैं वो 4 दिन बाद भी आज़ाद घूमते रहें, तो सोचिए ओखला जामिया नगर का ये इलाका, जिसके बारे में आम मुसलमान ये सोचता है कि बहुत ही सिक्योर इलाका है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन वहाँ एक आदमी कितना सुरक्षित है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ईद के दिन भी उस पर भीड़ में, बाज़ार में, बटला हाउस चौक पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ईद के दिन मेला लगा होता है और ज़्यादा होती है। उस दिन उस पर हमला हो जाए और अब तक हमला करने वाले गिरफ्तार नहीं हो, तो सोचिए पुलिस कितना संजीदा है।